नकीब आज़म हिंदो नेपाल, शहनशाह नकाबत, उर्दू अदब के कीमती गौहर, शायरों की जान, नकीबों की शान, अल्लामा हलीम हाजिक साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। असल निजामत जिनकी होगी जो मोहताज तारुफ नहीं है, बिला ताखिर हजरत का इस्तकबाल करते। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर। हजरत का इस्तकबाल है इस शेर के साथ कि हकीकत में बुजुर्गों की दुआ हलीम हाजिक है। हकीकत में बुजुर्गों की दुआ हलीम हाजिक है। इमाम अहले सुन्नत की अता हलीम हाजिक है। माँ की दुआओं का सहारा इनको हासिल है। माँ की दुआओं का सहारा इनको हासिल है। जभी तो इतने शोहरत याफ्ता हलीम हाजिक है। अस्सलामु अलैकुम। गनी को बारहा तूने दिया अपने खजाने से। आप हजरात तशरीफ रखें, बैठ जाएं। आप अपने मेहमानों को बिठा करके बैठ जाइए ताकि हम बाज़ाब्ता तौर पर मिलाद शरीफ शुरू कर सकें। आते जाते मौसमों का सिलसिला बाकी रहे, रोज़ हम मिलते रहे और फासला बाकी रहे। थोड़ा माहौल बना कर करके बैठिए। अब मिलाद शरीफ का बाकायदा तौर पर आगाज़ होने जा रहा है। हम अपने अंजुमन की तरफ से अपने आए हुए तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, तमाम उलमाए कराम का इस्तकबाल करते हैं, अवामे अहले सुन्नत का इस्तकबाल करते हैं, अराकीन व मुंतज़मीन का इस्तकबाल करते हैं कि वो आज की अंजुमन मोहब्बत में अपने रिवायती आन बान शान के साथ इस जलसे मोहब्बत में तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रात, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है। जिस खतीब को सबसे आखिर में आना चाहिए वो खतीब हमारी फहरिस्त में सबसे पहले आ गए हैं। हिंदुस्तान का हर वो खित्ता जिस खतीब को आखिर में सुनता है और एहसास होता है कि जलसा अभी शुरू हुआ है, वो अजीम मेहमान खतीब आपके दरमियान मेज़बान खतीब की हैसियत रखते हैं और वो दरमियान में आपकी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आने वाले जाने वालों की अफरा तफरी के लिए 2 मिनट आपको भी टाइम देता हूँ और अपने सुनने वालों का भी मिजाज बनाता हूँ कि आप किस जलसे में बैठे हैं, आपका जलसा किस ताल्लुक से है, इसका मौजू क्या है, इसकी रिवायत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी मारिफत क्या है। अगर आपने आने जाने का सिलसिला यूं ही कायम रखा और उथल पुथल के शिकार हुए तो जो सही पैगाम है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, उथल पुथल का शिकार हो जाएगा। आज के अहद में, आज के दौर में मजहबी जलसा करना या अपने मजहब के तशख्खुस के साथ जिंदा रहना खुद एक बहुत बड़ा कारनामा है। आप हिंदुस्तान की तारीख और बदलते हुए हालात को अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं कि आप और हम किस मंजिल पे आके खड़े हुए हैं। अगर हमने अपने इन जलसा जुलूस को बामकसद नहीं बनाया, दानिशगाह नहीं बनाया, तरबियत याफ्ता माहौल नहीं दिया, तो याद रखिए आने वाला दौर आपको रौन देगा।
आपकी नस्ल को रौन देगा, आपकी नस्ल कुशी हो जाएगी, आपकी तारीख खत्म हो जाएगी। हम जिस तारीख दौर का मुकाबला करने के लिए खड़े हो रहे हैं, ये हमारी और आपकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम अपनी तमाम तर रिवायतों को अपने दामन में समेट करके अपनी नई नस्ल को उसका अमीन बनाएं। और ये वो उस वक्त होगा जब आपके अंदर एहसास बेदार होगा, जब आपके अंदर खुददारी बेदार होगी, जब आपके अंदर कौमी हमीयत बेदार होगी, जब आपके अंदर एक मुसलमान भाई से दूसरे मुसलमान भाई के जज्बाती और ईमानी रिश्ता मजबूत होगा। हम जलसा इसी के लिए कर रहे हैं कि वो जो बिखरी हुई कड़ियां हैं उन्हें रहमतुल लिल आलमीन के नाम पे जोड़ दिया जाए। हम ये जलसा इसी के लिए कर रहे हैं कि कल का सूरज हम पे तंज न करे कि तुमने अपनी कौम को अंधेरे में रख दिया, उन्हें उनके हाथों में कोई ऐसा चिराग नहीं दिया कि जिससे वो मंजिल आशना हो सके। मैं कलकत्ते से आया और आपको ये पैगाम एक भाई की हैसियत से दे रहा हूं। खून के रिश्ते का भाई नहीं, खून के रिश्ते का भाई तो कब्र की पहली मुट्ठी उठाकर डाल देता है। ईमान के रिश्ते का भाई जो दुनिया से लेकर कब्र तक, कब्र से लेकर हश्र तक और हश्र से लेकर जन्नत तक सहारा बनेगा। अच्छा, नारे तकबीर, अरे जरा जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मसरूर गाजी साहब क़िबला। माशाअल्लाह शहजादे सैयदना शहबाज मोहम्मद शहबाज खिताबत हजरतुल अल्लामा मसरूर गाजी साहब क़िबला शहबाजी आपके दरमियान तशरीफ ला चुके। मैं चंद लम्हों की तमहीद बांध रहा था ताकि एक सर्किल बना सकूं और उसमें हम अपने खुतबा से कोई ऐसा इनकलाब आफरी पैगाम आपके नाम जाए कि जो आने वाली नस्ल उससे मुस्तफीज हो सके। मैं समझता हूं कि जिस तमहीद मोहब्बत का आगाज मैंने किया है उसको इख्तिताम की मंजिल पर पहुंचाने के लिए हमारे पास नुस्खे मोहब्बत की सूरत में खतीबुल हिंद गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी तशरीफ फरमा है। इनसे बेहतर मेरे ख्याल में आपकी आवाज को जलसेगाह से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचाने वाला नुमाइंदा नहीं मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है कि ये बुजुर्गों के तराशे हुए आदमी हैं, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि ये अपनी कौम के लिए जो तामीरी और तहजीबी इल्मी और अदबी काम कर रहे हैं ये आने वाली नस्ल इंशाअल्लाह तारीख में पढ़ेगी। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है कि मैं इनका तारुफ करूंगा तब आप पहचानेंगे। पटना और इदारे शरिया जो बुजुर्गों की यादगार है और कायदे अहले सुन्नत रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी की एक यादगार है, उस यादगार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी आपसे महवे कलाम होना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि एक नया माहौल बने ताकि आने वाले उलमाए कराम के लिए शोराए इस्लाम के लिए फजाबंदी हो जाए। तो आइए मैं उनकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं। तो उनकी आमद से पहले मैं चाहता हूं कि आपका रिश्ता कल्बी तौर पर, दिली तौर पर मदीने से जोड़ दिया जाए और उसके लिए
नाते रसूल का सहारा लिया जाए। तो नाते रसूल के लिए मैं चंद शेर तमहीदन आपकी खिदमत में और शहजादे गिरामी सैयदना शहबाज मोहम्मद की खिदमत में आप सबों की तरफ से पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। आप बोलिएगा ना, आप बोलेंगे ना, क्या बोलिएगा? सुभान अल्लाह, है ना? अल्लाह की तारीफ कीजिएगा। उसमें आपके नामे अमाल में भी नेकी आएगी, नाच सुनने का भी सवाब मिलेगा, और सुभान अल्लाह एक बार कहा तो 70 नेकी अलग से और 70 गुनाह माफ किए जाएंगे। तो हम मिलाद में बैठे हैं, इसी काम ही को करके उठे। देखिए हजरते बुलबुले बाक़ी रजा हजरते मौलाना शाकिर रजा साहब नूरी हमारी बज़्म मोहब्बत में जलवाबार हुए। आइए झूम कर इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। एक बार जरा झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह लीजिए सुभान अल्लाह। आए वो बन के दोनों जहां की बहार आज। पटरी से मत उतरिएगा, हाँ ये याद रहे। मैं 40 वर्ष की निजामत जानता हूं, कब किसको धौंसाना है अच्छी तरह जानता हूं। कलकत्ते का आदमी हूं। हाँ, आए वो बन के हुजूर की आमद का तसव्वुर है, और ये आमद रसूल का जलसा है। तो इस रिश्ते को मजबूत करना है। आए वो बन के दोनों जहां की बहार आज। भूल गए? हाँ, आए वो बन के दोनों जहां की बहार आज। तस्कीने रूह आज है, दिल को करार आज। किस शान में है रहमते परवरदिगार आज। और दुनिया दुरूद पढ़ती है वे इख्तियार आज। फर्श जमीन से तावा फलक रंगो नूर है, रोशन है कायनात ये शाने हुजूर है। फर्श जमीन से तावा फलक रंगो नूर है, रोशन है कायनात ये शाने हुजूर है। इसी शाने हुजूर को बयान करने के लिए आपका एक ऐसा खतीब आपकी बज़्म मोहब्बत में जलवाबार हो रहा है कि जो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह चाहे अपने खिताबत के जलवे बिखेर सकता है। और उसके लिए सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ज़बां को माना कि काट लोगे, ज़बां के जादू को क्या करोगे? जोर से बोलो, ज़बां को माना कि काट लोगे, ज़बां के जादू को क्या करोगे? अरे कली को माना मसल भी दोगे, कली की खुशबू को क्या करोगे? अब और पहली तकरीर इस कदर इनकलाब आफरी हो कि मुर्दा रगों में जिंदगी की लहर दौड़ जाए। हजरत अल्लामा, कौम की जिंदगी वाबिस्ता है, कौम की हयात वाबिस्ता है। आने वाली नस्ल के लिए एक लाहे अमल मुरत्तब हो रहा है। हमारे मुक़द्दस उलमाए कराम ऐसी नसीहत आमेज़ गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि जिससे नई जिंदगी तामीर हो सकती है। आइए इस तमहीद मोहब्बत के साथ मैं हजरत कारी शाहिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और नाते रसूल का गुलदस्ते मोहब्बत पेश करने की सआदत हासिल करें। माइक पर हजरत कारी शाहिद साहब क़िबला। तकबीर और मोहब्बत के साथ। अब जिसको जाना था चला गया वो। हाँ, अब इत्मीनान के साथ जलसा सुनो बैठ के, दाया बाया न करो, झूम के पुकारना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बड़े एहतराम के साथ हजरत कारी शाहिद साहब क़िबला माइक पर। हजरत कारी शाहिद साहब को जब मैंने आवाज़ दिया था नात पढ़ने के लिए,
तो सिर्फ नाम मुझे मालूम था, इनकी कैफियत या इनकी हालत मैंने नहीं देखी थी कि वो आंखों से माजूर हैं, देख नहीं सकते। ये तो इनके साथ मजबूरी है, माजूरी है कि ये देख नहीं सकते, मगर ये जिनकी नात पढ़ रहे थे वो मदीने से इन्हें जरूर देख रहे थे। बेशक, वाह। तो अगर ये इश्क का रिश्ता है कि न मिटा पाएगी हमें दुनिया, न मिटा पाएगी हमें दुनिया, ऐसी मजबूत तर पनाह में हैं वो हमारी निगाह में न सही, हम तो सरकार की निगाह में हैं। तो ये इम्तिहाने मोहब्बत सिर्फ इनके लिए नहीं है, ये इम्तिहाने अकीदत तो आपके लिए भी है। आपका जज्बा एहतराम, आपका वफूरे इश्क, आपकी अकीदत की जबी, आपका वालेहाना रंग, आप तो यहाँ हैं, लेकिन सरकार की नजरे रहमत तो आपको देख रही है। तो मैं चाहूंगा कि एक ऐसे मद्दाहे रसूल को मैं आपकी बारगाह में पेश करने की सादत हासिल करूं जो हल्क़े अजीमाबाद में मिलादे रसूल के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं। आज बड़े बड़े जलसे होते हैं, मगर वो तहरीक इश्क़े रसूल की पैदा नहीं हो पाती। कल हमारे बुजुर्गों की एक तहरीक थी जो मीलाद की सूरत में घर घर नबी की मीलाद होती थी और नातों के गुलदस्ते पेश किए जाते थे। वही खुशबू जो बरेली से चल करके अजीमाबाद पहुंची है, एक तस्वीर बनती है और उस तस्वीर का नाम होता है हजरत शाकिर रज़ा नूरी साहब। मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करने से पहले आपके लिए 4 मिसरे पेश करना चाहता हूं कि आप अकीदत व मोहब्बत से उसका इस्तकबाल कीजिएगा। अब वो ये है कि जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था। सुन रहे हो ना, ये हुजूर की नात बयान हो रही है। जबी शिकन, जो शिकन उभरती है, रसूल के चेहरे को तसव्वुर कीजिए और उसके बाद सुनिए। जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन के रहल पर, बदन के रहल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था। ये बदन है, ये रहल है, ये कुरान का चेहरा है। जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन के रहल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था। न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद। नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। आइए मैं इन 4 मिसरों के हवाले से, चूंकि मुझे वक्त भी बचाना है और हजरत वाला का खिताबे नायाब भी समाअत करनी है, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि इधर से एक मिसरा जाए और उधर से जज्बाते मोहब्बत में सुभान अल्लाह के नूरानी नगमे आए, दोनों गले मिल जाएं और सरकार की बारगाह में पहुंच जाएं। अगर ये सुनने सुनाने का माहौल आपने बना दिया तो आपको यहाँ रहिएगा, आपका जिस्म तो यहाँ रहेगा, मगर दिल का परिंदा जमाले गुंबदे खदरा का तवाफ करेगा। इस जज्बे मोहब्बत का एहतराम का आप इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैं हजरत वाला से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। आप कहने पर मजबूर होंगे
कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। वो रंग होगा जो खतीब शहबाज का था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनका खिताब नायाब आपके सामने आने वाला है। मैंने 35 साल उस बारगाह में जारो कशी की है और देखा है कि कभी कभी 10 मिनट में एक पूरी कई 100 किताबों को निचोड़ करके, जैसे कई 100 फूल को एक शहद की मक्खी निचोड़ करके शहद बना दे और एक एक कतरा टपका दे, वही कैफियत होती है इस खानदान की। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो शहद आमेज़ किताब आपकी निगाहों के सामने आ रहा है। मैं बड़े अदब व एहतराम व अक़ीदत के साथ हज़रत वाला से गुजारिश करूँगा कि अगर चाय का काम मुकम्मल हो गया है तो बुलाऊं, वरना मैं 2-4 शेर और पढ़ करके थोड़ा सा और वक्त ज़ाया कर दूं। एक बार जरा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। शाकिर भाई, आप लोग स्टेज पर बैठे हैं तो पूरी जिंदगी के साथ बैठे हैं। स्टेज एक इंजन है, ये सब इसके रसूल के डब्बे हैं और हमारा सफर मदीने को हो रहा है। तो अगर इंजन खामोश हो जाएगा तो ये गाड़ी कैसे चलेगी, है ना भाई। और आप हज़रात इतने खुशनसीब कि आपको बज़्म रसूल में फर्श मिल गया, आप जमींदार हो गए, लेकिन हमें यहाँ चौकी पे बैठा के चौकीदार होना पड़ा। हाँ, तो पूरी जिंदगी के साथ अगर दिल लगा करके बज़्म रसूल को अगर कामयाब करते हैं तो सिर्फ बज़्म कामयाब नहीं होगी, आपका दिल भी कामयाब हो जाएगा। इस तमहीद मोहब्बत के साथ नाच के ये 2-3 शेर ये तमहीद के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूँ ताकि हुजूर वाला तशरीफ ला सके। आइए। उतर आए बहिश्ते इश्क से जुगनू मदीने में। बोल के सुनिए, बोल के सुनिए। सारी बोली गुलाम रसूल साहब बलियावी बोलवा गए मगर याद नहीं हुआ। कब बोलिएगा, जरा एक बार मेरे साथ बोल के दिखा दीजिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी आवाज में बोलना है, ये नहीं कि टुक टुक दी दम दम न कशी दम। हाँ, ये सब टुकुर टुकुर नहीं चलेगा, बोल के चलेगा ताकि महसूस हो कि ये आशिकों का मजमा है। उतर आए बहिश्ते इश्क से जुगनू मदीने में। फिर भूल गए। अरे इतनी मेहनत कराने के बाद तो कंकड़ पत्थर बोलने लगते हैं, आप तो फिर भी गुलामे रसूल हैं। जम के बोलिए। हाँ, आप तो बोल गए और ये लोग डोल गए। आप हज़रात की भी जिम्मेदारी है। उतर आए बहिश्ते इश्क से जुगनू मदीने में और सितारे बन के चमके इश्क के आंसू मदीने में। सितारे बन के चमके इश्क के आंसू मदीने में। और नबी के वादे का कितना लिहाजो पास था उसको। नबी के वादे का कितना लिहाजो पास था उसको। लिए बच्चों को फौरन आ गई आहू मदीने में। लिए बच्चों को फौरन आ गई आहू मदीने में। और आप हज़रात जो खड़े हुए हैं, आप हज़रात की तरफ से इन भाइयों को दे रहा हूं। आप हज़रात बोलिएगा जरूर। हरम के दायरे से जो हाजी हज़रात हैं वो आंख बंद करें और तसव्वुर करें। हरम के दायरे से दूर रहते हैं दरिंदे भी। हरम के दायरे से दूर रहते हैं दरिंदे भी। नजर आते नहीं है सांप और बिच्छू मदीने में। हरम के दायरे से दूर रहते हैं दरिंदे भी। नजर आते नहीं है सांप और बिच्छू मदीने में। नजर आते नहीं हैं सांप और बिच्छू मदीने में। और एक शेर आखिरी का कि फजाओं में दरख्शां
सूरह वन्नास की बंदिश, जिस पर जादू हो जाए, सूरह नास पढ़ करके 100 बार दम कीजिए, जादू का असर कम हो जाएगा। ये उसी के लिए उतरी थी ये आया, समझे? अब शेर सुनिए। फजाओं में दरख्ता सूरह वन्नास की बंदिश, न चल पाएगा ए साधु तेरा जादू मदीने में, न चल पाएगा ए साधु तेरा जादू मदीने में। आइए इन अशआर के हवाले से अब मैं बड़े अदब व एहतराम व अकीदत के साथ खतीब शहबाज के शहजादे की बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि गुलों में रंग भरे, बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार।